अंदर से आवाज़ आई, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर मारोगी क्या? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पे टूट पड़ी और पूरी भजिया ख़त्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम में लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से कहा, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ, तू मेरी माँ मत बन, जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 5 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोजन बनाया। सुबह के 11 बज गए थे। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। जब ऑफिस की छुट्टी थी तो उनके पति भी घर पर ही थे। पूजा शुरू हो गई। सास चिल्लाती है, ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती है और सब काम करती है। अब दोपहर के 2 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोजन बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, न जाने कैसी बहू उठा लाए हो, एक आरती की थाली भी नहीं संभाल सकी। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, पानी देती। करीब 50-60 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली, फिर भी सारा काम बहुत ही अच्छी तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला क्या? एक काम भी ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद ये घर कैसे संभालेगी। आस पड़ोस वाले को तो जानते ही हो ना साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं, नुक्स निकालते हैं। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना, ऐसी बहू। एक दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गाना, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाए हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तूने तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जाने लगा। उसके पति ऑफिस के दोस्त के साथ साइड में ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिरी में उसके पति की शराब गिर पड़ी। उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहा, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता,
तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वे कहने लगी, देखो क्या क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे बेशरम, तुमने मेरी बहू को थप्पड़ मारा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, बिल्कुल चुप रहना, यहाँ शराब पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने? और किसी ने मेरी बहू को जाहिल बोला तो ज़रा इधर आओ, मैं चप्पल से मारूंगी। अगर मेरी बहू को किसी ने भी अपशब्द कहा तो, अरे पागल, तुमने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई? पापी, मेरी बहू सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, न सुबह से नाश्ता किया न दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए ताने सुनते हुए घर के कामों में लगी है। तेरे दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी, चप्पल से मारूंगी। तेरे दोस्तों को भी कभी उन्हें ऐसा कहा, उनके दोस्त चुपचाप वहाँ से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। सबके सामने कहने लगी, किस कलमुही ने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना? जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी हो क्या मेरी बहू के बारे में? ये मेरी माँ भी है और मेरी बेटी भी। माँ इसलिए कि मुझे गलत काम करने पर डांटती है, और बेटी इसलिए कभी कभी मेरा दिल भावनाओं में बह जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी नहीं बोलती मेरे सामने, न मेरे पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं? याद है ना ममता की दादी, अपनी बहू की करतूत? सास ने गुस्से से पड़ोस की महिलाओं को ताना मारते हुए कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीबी भूखे छोड़कर घूमने चले गए थे। मेरी इस बहू ने 10 दिन तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारी सेवा करने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो? जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे के फर्क को नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने भी एक शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू रोते हुए फिर अपने कमरे में चली गई। सास ने एक थाली उठाई और भोजन परोसा, अपने बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देख बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, नहीं मार डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू के रूप में चाहिए।